नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबर विस्तार से में खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर इंदौर में बीजेपी पार्षद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी पर उतरी है बीजेपी पार्षद और बीजेपी पार्षद संध्या यादव का पोस्टर निकालते वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो रिक्शा चालक को धमकाती नजर आ रही हैं। ऑटो रिक्शा पर लगा नोटा की अपील का पोस्टर फाड़ दिया है। बीजेपी पार्षद संध्या यादव पर कांग्रेस की आपत्ति, तो कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इंदौर की जो बीजेपी पार्षद है संध्या यादव, उन्होंने पोस्टर फाड़ दिया। जो ऑटो रिक्शा पर नोटा के लिए पोस्टर लगा हुआ था, नोटा की अपील की गई थी। आपको बताएं कि जब इंदौर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी अक्षय कांति बम, उन्होंने नाम वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, तो लगातार कांग्रेस ये अपील कर रही थी लोगों से कि आप नोटा दबाएं। नोटा के भरोसे रह गई थी इंदौर में कांग्रेस, और ये ऑटो पर जब नोटा की अपील की पोस्टर लगी थी तो बीजेपी पार्षद संध्या यादव ने इसे फाड़ दिया। और इसका वीडियो सामने आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। तो बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी का ये वीडियो इंदौर से वायरल हो रहा है, जहां पर संध्या यादव ऑटो रिक्शा पर नोटा की अपील लगी हुई पोस्टर को फाड़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो गया। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चाइनीज जैसे लगते हैं, तो दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। हाल ही में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी। पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। भारत के लोगों पर सैम पित्रोदा ने ये बयान अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का बयान लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वो अपने बयान की वजह से सुर्खियों में और चर्चा का विषय बने होते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो ये बयान दिया, इस पर विवाद और विविधता को लेकर, भारत की जो विविधता है इस पर उन्होंने बात की और कहाँ के लोग कैसे लगते हैं, किस दिशा के लोग, इस पर उन्होंने ये बयान दिया है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. उधर सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री मोदी बेहद गुस्से में नजर आए। पीएम ने तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी से इस मामले पर जवाब मांगा है। पीएम ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, ये अपमान देश नहीं सहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई है कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। उधर सैम पित्रोदा के बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस ने किरकिरी होता देख बयान से किनारा कर लिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा की टिप्पणी अत्यंत गलत और अस्वीकार्य है और कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, सैम पित्रोदा द्वारा पॉडकास्ट में
भारत की विविधता को दर्शाने के लिए तैयार की गई उपमाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। तो सैम पित्रोदा जो लगातार अपने बयानबाजी की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं, इस बार उन्होंने भारत की विविधता पर एक बयान दिया और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई। उन्होंने राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगा, लेकिन जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट करते हुए अब इससे किनारा कर लिया है। कहा कि कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है और उन्होंने ये कहा कि सैम पित्रोदा की जो टिप्पणी वो अत्यंत गलत और अस्वीकार्य है और कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में हैं और यहां उन्होंने एक चुनावी सभा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलवार को देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है क्योंकि लोगों ने बीजेपी को रिकॉर्ड संख्या के साथ आशीर्वाद देने का फैसला कर लिया है। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में और जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्ररा, अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। तो तेलंगाना की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने इसी पर सवाल उठाया, आखिर क्यों राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना माल मिला, क्या वो बताएंगे। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। तो ये पिक्चर बिल्कुल बदली हुई नजर आई क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम लिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मालवांचल की सीटों पर चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर सीट पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सीएम यादव ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कि उनके 2 मंत्रियों पर मुकदमे बने तो सत्येंद्र सिंह या सिसोदिया, उनसे इस्तीफे लिए, किसने लिए, उनसे क्यों लिए साहब? वो भी अंदर से सरकार का हिस्सा बने। या तो वो गलत या आप गलत, आप बताओ गलत कौन? और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब यात्रा करके आए, 4 लाख पूरे हो रहे हैं। बेटा
कि जब तक पूरे देश में कोई पे भी मुकदमा बन जाए और आप उसको कोर्ट में चालान के बिना भी जेल में डाल दो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वही कानून आप पे लगेगा तो आप कहते हैं हम पे नहीं लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए। तो देश में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ और ऐसे में छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है, जिसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है, अच्छा मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी 11 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए शहरी क्षेत्र में हुए मतदान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान के कई कारण होते हैं। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल के यूपी दौरे पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है। सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए। यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही थी, इसका आकलन हुआ था। कल पार्टी कार्यालय में सर्वे भी किया गया था और आज शाम तक शायद कुछ और निर्णय आएगा इसमें। अच्छी संख्या के साथ भाजपा का एनडीए जो है वो 400 पार जाने वाला है। अगली खबर इंदौर से बता दें, इंदौर में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विधानसभा 1 के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनजीत सिंह टुटेजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टुटेजा हमेशा मेरी आंख में चुभते थे कि इतना बढ़िया व्यक्ति गलत जगह पर क्यों है। मंगलवार रात आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में टुटेजा को बीजेपी में शामिल कराया गया। मंजीत भाई, ये मेरी आंख में चुभते थे हमेशा। इतना अच्छा आदमी अगर गलत जगह बैठा हो तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? चुभेगा। जो समाज सेवा करता हो, जो खराब समय में समाज के बीच में उतर कर मैदान में काम करता हो, ऐसा कार्यकर्ता अगर गलत जगह हो तो मेरे को चुभता था। पर एक बात बताऊं, खुद ही मंजीत आए मेरे पास कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो वहीं एमपी बीजेपी में दल बदल कर शामिल हुए 2 विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। बीजेपी में शामिल हुए दोनों ही कांग्रेस विधायकों ने अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है। हम बात कर रहे हैं विजयपुर विधायक रामनिवास रावत और बीना से निर्मला सप्रे की, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन तो थाम लिया, लेकिन अभी भी दोनों ने ही विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही विधायक पिछले 2 दिनों कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अगली खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, जहां मायावती ने अपना उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आकाश आनंद को मिली जिम्मेदारी सिर्फ 5 महीने में ही वापस ले ली गई है। आखिर क्या है इस फैसले की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले साल दिसंबर में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन महज 5 महीने के भीतर ही मायावती को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करके आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आनंद कुमार को हटाने का ऐलान किया। मायावती लिखती हैं कि
पार्टी में श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। आकाश आनंद की यही गलतियां अब उन पर भारी पड़ी हैं और अगर मायावती की लिखी बातों को और ज्यादा डिकोड किया जाए तो उन्होंने सीधे सीधे आकाश आनंद को अपरिपक्व बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर रायपुर से, जहां शराब घोटाले में कारोबारी होटल व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को लेकर पुलिस कस्टडी में लेकर गए और उसके घर पहुंच गए और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने जब घर पर छापा मारा था, उस समय त्रिलोक सिंह ढिल्लन घर से गायब थे। छापे की कार्रवाई के दौरान बहुत से अलमीरा सील कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। शाम के समय त्रिलोक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगली खबर इंदौर से, जहां 13 मई को मतदान होना है और इस वोटिंग से पहले कांग्रेस ने मांग की है कि हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से बाकायदा कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य मतदान केंद्रों पर कैमरे नहीं लगाए जा रहे। ऐसे में इंदौर कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर सशस्त्र बल तैनात कर मतदान केंद्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। अगली खबर रायपुर से, जहां के सेजबहार में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर ईवीएम को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। अब मतगणना के दिन यानी 4 जून को ये स्ट्रांग रूम खुलेंगे। जनप्रतिनिधि और निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो इसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। रायपुर में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसका जायजा लिया विस्तार न्यूज संवाददाता ने। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम के अंदर कैद कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखिए आप कि यहीं पे रायपुर के तमाम 9 विधानसभाओं के ईवीएम लाए गए हैं, उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर पैक किया गया है, रखा गया है और उसे बाहर से सील कर दिया गया है। 3 लेयर पर 4 जून तक के यहाँ पे सुरक्षा रहने वाली है। 3 लेयर पर यहाँ पे तमाम ईवीएम की सुरक्षा की जाएगी। और एक तस्वीर और देखिए आप कि ये तमाम पूरे क्षेत्र का सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसमें तमाम जो ईवीएम जहां पर रखे गए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर वहां पर की तस्वीर देखिए आपकी। ये अभनपुर का स्ट्रांग रूम का ये बाहर का सीसीटीवी कैमरा है। ये आरंग के सीसीटीवी कैमरा है, रायपुर ग्रामीण का है। इसके अलावा रायपुर ग्रामीण का दूसरा भाग है, ये आरंग का है, दक्षिण का है। तो कुल मिलाकर तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी से लैस किया गया है ताकि सीसीटीवी के माध्यम से उस पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर आउटर जो सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके आउटर का ये पूरा इलाका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में जवान भी तैनात रहेंगे और 4 जून को सुबह 7 बजे ईवीएम खुलेगा और इसके बाद ये पता लगेगा कि अगला रायपुर का सांसद कौन होगा। तब तक सुरक्षा के घेरे पे ईवीएम रखे गए हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 82 नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया के 300 सीनियर कर्मचारी एक साथ बीमारी का नाम लेकर छुट्टी पर चले गए। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक की 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और लगभग 300 सीनियर केबिन क्रू सदस्यों ने आखिरी वक्त पर बीमार होने की सूचना देने के बाद अपने मोबाइल फोन को बंद कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंतिम क्षण में चालक दल के अपने सदस्यों
के बीमार होने की सूचना मिलने के कारण उड़ानों में देरी हुई या फिर उन्हें रद्द किया गया है। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों द्वारा बीमार होने की सूचना दिए जाने के कारणों को समझने के लिए कंपनी उनसे बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी की नई पॉलिसी से कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं आज से छत्तीसगढ़ में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेन अलग अलग दिनों के लिए रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेन 11 दिन चलेंगी और कुछ ट्रेन 11 दिन नहीं चलेंगी। रद्द होने वाली ट्रेन में पैसेंजर से लेकर मेमू ट्रेन तक शामिल है। नागपुर डिवीजन में तकनीकी काम के चलते ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला किया गया है। अगली खबर बलरामपुर से, जहां मां और बेटे का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। वहीं मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मां का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और पूछताछ में पता चला है कि महिला इलाज का कहकर घर से निकली थी। वहीं बेटा अपने मामा के साथ निकला था और मृतका की ये दूसरी शादी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वो बोला जो मैं अपना लड़का से तुम्हारे लड़की को मैं गलत संबंध में पकड़ लिया था, ये मेरे को फोन करके बताए दामाद। तो मैं बोला जो ऐसा तो हो नहीं सकता है, जिस लड़का को पढ़ाया लिखाया छोटा से बड़ा किया उससे गलत संबंध कैसे होगा। तो कहे जो मैं देखा हूँ तो देखा हूँ नहीं से करके वो बोले दामाद ये मेरे से बोले हैं जरा और बेटी ऐसा है मैं उसको जरूर मारूं दूंगा, जान से ही मार दूंगा, बेटा को बचाऊंगा तो तुम्हारे लड़की को मार दूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।